को जल्द तैनात करने का आदेश भी जारी हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि होर्मुज स्ट्रेट और इजराइल पर ईरान के भारी दबाव के चलते यह फैसला यहां पर लिया गया है। तो आज जब महायुद्ध का 27वां दिन है और 27 दिनों में भारी तबाही हुई है, लेकिन जमीनी जंग की तैयारी में किस तरह से ट्रंप एक कदम और ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। 3000 अमेरिकी मरीन्स मिडल ईस्ट में सोचिए भेजे गए हैं, यानी कि यह युद्ध न सिर्फ भयानक बल्कि भयंकर तौर पर अब सामने आ चुका है। पॉइंट 15 भी सिरे से खारिज यहां पर ईरान के जरिए कर दिए गए हैं, बल्कि अपनी 5 और शर्तों के साथ ईरान सामने आ चुका है और बीच का कोई भी रास्ता निकलता नजर दूर दूर तक नहीं आता। और देखिए, पैराट्रूपर्स का ईरान की सरहद के पास तैनात होना ईरान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन ईरान के किन इलाकों पर इन पैराट्रूपर्स की पैनी निगाह रहेगी और उनके सभी संभावित टारगेट यहां पर क्या हो सकते हैं, ये भी अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल खार्ग आइलैंड, केशम द्वीप, इसके अलावा टूनब द्वीप, बंदर अब्बास, लारक द्वीप, साथ ही अबू मूसा द्वीप, ये यहां पर टारगेट हो सकते हैं। और साथ ही ये पूरी तरह से अगर टारगेट पर होते हैं तो यकीनन एक बहुत बड़ा नुकसान भी यहां पर युद्ध भूमि से, युद्ध के क्षेत्र में नजर आएगा। पहले ही इन 27 दिनों में बेहद खतरनाक तस्वीर सामने आ चुकी है और आज महायुद्ध का यह 27वां दिन भी जारी है। और देखिए, एक तरफ तो अमेरिका मिडल ईस्ट में पैराट्रूपर्स की तैनाती कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका 1 महीने के सीज फायर की घोषणा पर विचार भी कर रहा है। यानी कि ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, ये फिलहाल कोई नहीं जानता है। और ईरान में जमीनी जंग की तैयारी यहां पर की जा रही है। सीज फायर पर बताया जा रहा है कि 1 महीने का जो विचार है वो भी यहां पर अमेरिका के जरिए किया जा रहा है। लेकिन सच ये है कि जिस खतरनाक स्तर पर अभी युद्ध नजर आता है, जहां पर ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि वो हर तरह का मुकाबला करने के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी तरह से पॉइंट 15 पर किसी तरह से वो राजी अपनी नहीं देगा। और यही दावा किया जा रहा है कि ईरान सीज फायर चाहता है, लेकिन उसे लीबिया जैसा हाल होने का खौफ सता रहा है, क्योंकि युद्ध विराम के लिए अमेरिका ने जो शर्तें रखी हैं उससे आने वाले वक्त में तेहरान के साथ खेल हो सकता है। लीबिया ने भी इसी तरीके से 2003 में अमेरिका के साथ समझौता किया था। बाद में अमेरिका ने उसके नेता गद्दाफी की हत्या कर दी और पूरा गेम प्लान बदल कर रख दिया। पर अगर ईरान बातचीत के लिए मैदान में उतरता है तो उसे अपनी ही सैन्य इकाई IRGC के विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जंग रुकेगी या नहीं, सवाल यह भी है कि ट्रंप ने जो ईरान के सामने शर्तें रखी हैं तो क्या ईरान उसके लिए राजी होगा, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। देखिए, लीबिया का जिक्र इसलिए आखिर क्यों किया जा रहा है, यह बहुत बड़ा सवाल है। ईरान को लीबिया का डर यहां पर सता रहा है, लेकिन यह पूरा सिलसिला समझाने की हम आपको सिलसिलेवार तरीके से कोशिश करते हैं, क्योंकि 2003 में देखिए लीबिया ने अमेरिका के साथ समझौता किया था। यह 2003 का वो साल था जब यह समझौता हुआ था। इसके बाद मुअम्मर गद्दाफी और जॉर्ज W बुश में यह समझौता यहां पर हुआ था, जिसे एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा था। गद्दाफी ने समझौते के तहत परमाणु कार्यक्रम छोड़ दिया था, यह भी इसी समझौते का सबसे बड़ा हिस्सा था। परमाणु कार्यक्रमों के साथ लंबी दूरी की मिसाइल भी यहां पर नष्ट की गई थी। साल 2003 का जिक्र कर रहे हैं। नेटो का हस्तक्षेप होता है, जिसके बाद देखिए गद्दाफी से सत्ता यहां पर छीन ली जाती है और गद्दाफी जो है वो सत्ता से बेदखल हो जाता है। वहीं फरवरी 2011 आता है, जिसमें लीबिया में गृह युद्ध से जुड़ी बहुत ही भयानक तस्वीरें, बड़ी तस्वीरें निकलकर सामने आती है। साल 2011 अक्टूबर, जहां सिरते में गद्दाफी की हत्या यहां पर हो जाती है। यही डर जो है अब ईरान को यहां पर सता रहा है। तो देखिए, जंग के बीच न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लेबनान बॉर्डर पर भी पहुंची और साथ ही रोश हानिका से हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट भी सामने आई। ईरान और इस्राएल के दरमियान युद्ध जारी है। इसी बीच न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है लेबनान बॉर्डर पर। यहां से लेबनान का बॉर्डर शुरू हो रहा है और ये इस्राएल की टेरिटरी है। मैं आपको बता दूं, हम उस पॉइंट पे हैं जहां से सिर्फ 120 किलोमीटर दूर है लेबनान का कैपिटल बेरूत और साथ ही यरूशलेम 205 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वो बॉर्डर है जो दोनों मुल्कों के दरमियान है और ये वो एग्रीमेंट है जो 1949 में हुआ है। मैं विजय को कहूं थोड़ा सा आगे आए, यहां पे आप देख सकते हैं द इसराइल लेबनान आर्मिस्टाइज एग्रीमेंट जो 1949 में हुआ था और इसी पॉइंट पे ये एग्रीमेंट हुआ था और इसमें कहा गया था कि जो IDF
will pull back from 14 villages in South Lebanon, as well as the Lebanese army withdrawal from Rosh Hanikara. ये रोश हनीकारा एरिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ये रोश हनीकारा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर ही 1949 का एग्रीमेंट हुआ था इसराइल और लेबनान के दरमियान, और यहाँ से बेरूत यानी बहुत अहम शहर जहां पे आजकल लगातार बमबारी हो रही है इस्राएली फोर्सेस की तरफ से, वो सिर्फ 120 किलोमीटर की दूरी पर है और ये है बॉर्डर लाइन, यानी उस पार जो है लेबनान की टेरिटरी है और इस पार इसराइल की टेरिटरी है। दोनों मुल्क के दरमियान जंग का सिलसिला जारी है, लेकिन इस वक्त यहां इस बॉर्डर लाइन पे खामोशी जरूर है, लेकिन रात दिन इसी एरिया में लगातार धमाके हो रहे हैं। इसराइली फोर्सेस लगातार लेबनान पे हमले कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह की तरफ से यानी उस पार की टेरिटरी से इस पार लगातार रॉकेट्स और मिसाइल्स दागे जा रहे हैं और इस पार से लगातार एरियल ऑपरेशंस के लिए फाइटर जेट्स और ड्रोन भेजे जा रहे हैं, जिसके जरिए लेबनान में बमबारी की जा रही है। लेबनान में काफी जानी नुकसान हुआ है, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार इसराइल पर रॉकेट्स और मिसाइल्स दागे जा रहे हैं। तो इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर, उस जगह पर जहां से उस पार से यहां मिसाइल आते हैं और इस पार से वहां इसराइली फोर्सेस जो है हवा में स्ट्राइक्स कर रहे हैं। और वहीं पश्चिम एशिया में चल रही जंग में बैकफुट पर आखिर कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, ईरान के टॉप लीडर्स की मौत के बाद उसका कमांड सेंटर टूट गया है, तो उधर होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से तेल संकट भी गहरा गया है। इजराइल परेशान इसलिए है कि उसके एयर डिफेंस का स्टॉक कम हो रहा है। देखिए, जंग में ईरान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और ये मुश्किल है कि IRGC के हाथ में सत्ता आने से कला मचा हुआ है, तो उधर ट्रंप पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उधर इजराइल मल्टी फ्रंट वॉर की मार से जख्मी होता जा रहा है। और तीसरी सबसे अहम बात क्या है, दावे के मुताबिक ईरान के पास मिसाइल भंडार धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इस महाजंग में अमेरिका के अरबों खरबों के वारे न्यारे हो चुके हैं। देखिए, होर्मुज बंद होने से इजराइल पर भी ग्लोबल प्रेशर, ग्लोबल जो दबाव है वो यहां पर बना हुआ है। बहरहाल, ईरान के तेहरान में US इजराइल ने तबाही मचा दी है। वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आपके सामने, जहां तेहरान में बाजार पुलिस मुख्यालय पर हवाई हमला किया गया, पुलिस मुख्यालय और आसपास किया इमारतें देखिए किस तरह से जमींदोज हो चुकी हैं। युद्ध का, महायुद्ध का आज 27वां दिन है, जो कि अब भी लगातार हर बीतते वक्त के साथ भयानक हो रहा है। और देखिए, युद्ध के मैदान से आई ये खौफनाक तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि किस तरह से सब कुछ यहां पर तबाह हो रहा है। तेहरान में देखिए तबाही का ये मंजर है, पुलिस मुख्यालय पर हवाई हमला यहां पर किया गया। और वहीं पश्चिम एशिया में जारी इस महाजंग के बीच अमेरिका ने हथियार को लेकर 3 बड़े करार किए हैं। ईरान युद्ध की वजह से ट्रंप ने देखिए हथियारों का प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ाने का आदेश दे दिया है, 4 गुना, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या अमेरिका में मिसाइल और रॉकेट घटने लगे हैं, इनकी कमी हो रही है। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई और ईरान से लड़ते हुए अमेरिका को हथियार घटने की चिंता सता रही है। अमेरिकी युद्ध मंत्रालय ने देखिए इस बात का ऐलान किया है, घोषणा की है कि उन्होंने 4 कंपनीज के साथ 3 समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं ताकि हथियारों के उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके और प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ सके। पेंटागन ने डिफेंस कंपनीज के साथ मिलकर हथियार उत्पादन बढ़ाने का यह फैसला लिया है। समझौते के मुताबिक आपको बता देते हैं कि ये ईरान युद्ध के बीच ट्रंप की तेजी से घटते हथियार स्टॉक भरने की ये कोशिश यहां पर सामने आ रही है। साथ ही अमेरिकी डिफेंस कंपनीज के साथ हथियार उत्पादन बढ़ाने का यह फैसला यहां पर ले लिया गया है। लॉकहीड मार्टिन, BAE सिस्टम्स और हनीवेल के साथ ये अहम समझौते हुए। साथ ही थाट सिस्टम के सीकर प्रोडक्शन को 4 गुना ज्यादा बढ़ाया जाएगा। लॉकहीड मार्टिन कंपनी प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल का उत्पादन यहां पर बहुत तेजी के साथ यहां करने के लिए जानी जाती है और यही तेजी देखने को मिलेगी। हनीवेल कंपनी का जिक्र करें तो म्यूनिशन पार्ट्स का प्रोडक्शन यहां पर ये बढ़ाएगी। ये कदम अमेरिका के युद्ध के स्तर की तैयारी का बड़ा संकेत दे रहा है, जो कि अभी महायुद्ध के 27वें दिन में दिखाई देता है। और ईरान से जंग के बीच देखिए ट्रंप सरकार ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला ले लिया है, वॉर ब्रेकिंग अब तक पहुंचा दे।
जहां पर सैनिकों की भर्ती के लिए अधिकतम उम्र की सीमा 32 साल से बढ़ाकर सीधे 42 साल कर दी गई है। यानी कि अब 40 पार कर लोग चुके भी अमेरिकी सेना का हिस्सा बन सकेंगे। जानकारों को देखिए मानना क्या है कि जवानों की कमी को पूरा करने के लिए अमेरिका अब उन लोगों को बुला रहा है जो पहले ओवर एज माने जाते थे। भर्ती नियमों में एक और चौंकाने वाला बदलाव हुआ कि अब मैरिजुआना या गांजे के सेवन को लेकर पहले जैसी सख्ती नहीं रहेगी। पहले अगर कोई उम्मीदवार ड्रग टेस्ट में पकड़ा जाता था तो उसे तुरंत बाहर कर दिया जाता था, लेकिन अब भर्ती की जरूरतों को देखते हुए इन प्रतिबंधों को भी खत्म कर दिया गया है। देखिए ये बदलाव साफ संकेत दे रहा है कि अमेरिका को इस वक्त नए सैनिकों की सख्त जरूरत है, नए सैनिक हथियारों के और भंडार को बढ़ाने की। और इस बीच इजरायली सेना लेबनान में लगातार देखिए हवाई हमले कर रही है। वहीं हिजबुल्लाह भी उत्तरी इजरायल को रॉकेट हमलों से अपना निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल की तरफ 38 रॉकेट दाग दिए हैं, जिसमें वहां भारी नुकसान भी हुआ है। न्यूज 18 इंडिया की टीम है इस वक्त लेबनान बॉर्डर के बिल्कुल करीब, और आप देख सकते हैं ये जो आप इर्द गिर्द तबाही देख रहे हैं ये हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए मिसाइल और रॉकेट्स की वजह से है। यहाँ पे काफी सारे घर जो हैं तबाह हो चुके हैं क्योंकि इस इलाके में हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट और मिसाइल दागे गए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तबाही इर्द गिर्द हुई है और कई घर जो हैं वो जलकर राख हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये बस्ती जली हुई है हिजबुल्लाह के मिसाइल और रॉकेट अटैक्स की वजह से। हालांकि एक तरफ से इस्राएली फोर्सेस जो हैं लगातार हमले कर रहे हैं लेबनान में, लेकिन लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह जो है लगातार रिटाइलेट कर रहा है और यही वजह है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब कुछ तबाह हुआ है। कई घरों को यहाँ पे नुकसान हुआ है, कई घरों में आग लगी है। ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये एरिया, इसमें कई घर जो हैं वो इस तबाही में आ गए हैं क्योंकि जिस तरीके से लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट्स और मिसाइल्स दाग रहा है उसकी वजह से यहाँ पर भी तबाही हो रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा तबाही हुई है लेबनान में, जिस तरीके से इस्राएली फोर्सेस लगातार लेबनान में जगह जगह पे अटैक्स कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, उसकी वजह से वहाँ पे जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है। लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से भी अभी अटैक्स का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि इस्राएली फोर्सेस का दावा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तबाह किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि बार बार अटैक्स के बावजूद भी अभी हिजबुल्लाह के पास काफ़ी स्ट्रेंथ है। यही वजह है कि वो भी नुकसान पहुंचा पा रहे हैं इसराइल को। तो ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी सारी बिल्डिंग्स जो हैं इर्द गिर्द तबाह हो चुकी हैं यहाँ पे, चूँकि जिस तरीके से लगातार अटैक्स हो रहे हैं ये आप देख सकते हैं कि क्या हाल हो जाता है इन घरों का। घरों की तबाही का सिलसिला हर तरफ से जारी है, चाहे लेबनान हो, चाहे ईरान हो या फिर इसराइल हो। वहीं अमेरिकी सेना का ईरान पर बड़ा अटैक सामने आया है। वॉर ब्रेकिंग अब तक पहुंचा दे, जहां ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। वीडियो जारी कर ईरान को बड़े नुकसान का दावा भी किया गया है। सामने वीडियो भी इस वक्त है जहां पर अमेरिकी सेना का ईरान पर यह बड़ा अटैक करने का दावा सामने आ रहा है। युद्ध क्षेत्र से ईरान की धरती किस तरह से थर्रा रही है, हालांकि ईरान का वार पलटवार भी जोर शोर से जारी है। और देखिए ईरान रात के वक्त हमले में लगातार क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है। हर एक अटैक के बाद दोबारा दोगुनी रफ्तार से ये हमले यहां पर भयानक तरीके से किए जा रहे हैं। रात के दौरान जो यहाँ पे अटैक्स हुए उसमें क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जब हमने आसमान में देखा तो छोटे छोटे बॉम्ब बिखर रहे थे, तो हमने अपनी आंखों से देखा और न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरा में वो कैद भी हो गई सारी वो लम्हे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी सिलसिला अटैक्स का नहीं रुका। इसराइल की तरफ से भी ईरान में अटैक्स किए गए और ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ से इसराइली फोर्सेज जो है लगातार लेबनान में अटैक कर रहे हैं और लेबनान की तरफ से भी हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है। कल हिजबुल्लाह ने 1 घंटे के अंदर 38 रॉकेट दागे नॉर्थ इसराइल पर, जिसमें एक महिला की मौत हुई, 6 से 7 लोग घायल हुए और वहां पे भी तबाही हुई। तो अभी अटैक्स का सिलसिला रुका नहीं, क्योंकि अभी बातचीत का सिलसिला शुरू भी नहीं हो और कोई सीज फायर अनाउंस नहीं किया गया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन के लिए अटैक्स का सिलसिला रोका था एनर्जी सेक्टर के लिए, यानी ईरान की एनर्जी सेक्टर को निशाना नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि वहां से बहुत प्रेशर तब आया था जब ईरान की तरफ से 12 जगहों का लिस्ट जारी किया गया था, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा वाटर डिसैलिनेशन प्लांट था। उसकी वजह से लगता है कि अमेरिका पे प्रेशर आ गया और उन्होंने 5 दिन के लिए सीज फायर किया था एनर्जी सेक्टर के लिए। तो हो सकता है अभी बातचीत का सिलसिला शुरू हो, चूंकि अब वाइस प्रेसिडेंट शायद यहाँ पे इस्लामाबाद पहुंचेंगे और आसिम मुनीर ने
पेशकश की है कि वो बातचीत का सिलसिला शुरू करवाएंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ आसिम मुनीर की बात हुई है, तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अब सालसी करेगा इसमें, और उसमें टर्की भी शामिल होगा और साथ ही कतर होगा और इजिप्ट भी होगा उसमें। तो ये 3 मुल्कों के साथ पाकिस्तान होगा, और ऐसा समझा जा रहा है कि बहुत जल्द यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस जो है वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, और उसके बाद 15 पॉइंट जो बताए जा रहे हैं हो सकता है उस पर बातचीत हो। लेकिन ईरान की तरफ से अभी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसमें नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है अंदर से ईरान चाहता है कि 15 पॉइंट्स पे बात हो, लेकिन वो अपना मिसाइल प्रोग्राम जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है। हो सकता है न्यूक्लियर प्रोग्राम पे वो बात करें कि उसको वो हॉल्ट करेंगे, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम पे उन्होंने साफ कर दिया है कि मिसाइल्स बनाने का वो सिलसिला जारी रखेंगे। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। वहीं पर ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी नौसेना के F-18 फाइटर जेट को मार गिराया है, ढेर कर दिया है। ये दावा ईरान की तरफ से सामने आया, जहां पर IRGC ने बयान जारी कर कहा कि ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम ने अपने हवाई क्षेत्र में घुसे दुश्मन विमान को, यानी कि अमेरिकी विमान F-18 को निशाना बनाया और उसे नेस्तनाबूद कर दिया। ये कार्रवाई दक्षिणी इलाकों में की गई। हालांकि अमेरिका की तरफ से F-18 जेट गिराए जाने पर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ईरान कह रहा है कि उसने अमेरिकी जेट यानी कि F-18 को मार गिराया है। और वहीं ईरानी नेवी ने अमेरिका के भारी भरकम युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइलों से हमले का बहुत बड़ा दावा किया है। क्रूज मिसाइल लॉन्च के बाद USS अब्राहम लिंकन को अपनी पोजीशन तक बदलनी पड़ गई। देखिए, हमले से 1 घंटे पहले ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन पर करीबी नजर रखी जा रही है, और जैसे ही वो ईरान की सरहद के करीब आएगा उसे हमले का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल इस मामले पर अमेरिका की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ईरान ने बता दिया है कि किस तरह से USS अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइल से हमने अटैक किया है। यानी कि ईरान की तरफ से ये बड़ा दावा यहां पर है। USS अब्राहम लिंकन, जो कि सबसे बड़ी ताकत अमेरिका की तरफ से यहां पर माना जाता रहा है इस युद्ध के मैदान में, अब इस पर भी अटैक करने का ये बड़ा दावा सामने आया है। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्स ने बड़ा दावा किया है। दरअसल अमेरिकी अखबार को दिए इंटरव्यू में माइक वॉल्स ने दावा किया कि इजरायल ईरान की इस जंग को बेंयामिन नेतन्याहू नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं, इसका नेतृत्व कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कई बार नेतन्याहू को कड़ी फटकार भी लगाई है। ये भी यहां पर माइक वॉल्स के जरिए कहा गया है, और ये बहुत बड़ा बयान है कि जंग के फैसले सिर्फ यहां पर ट्रंप ले रहे हैं। उनकी तरफ से ये पूरी जंग यहां पर लीड की जा रही है। देखिए, अभी इजरायल की धरती थर्रा रही है, ईरान की धरती थर्रा रही है। अमेरिका और इजरायल का ज्वाइंट अटैक जो है वो ईरान की धरती पर कहर बनकर बरप रहा है। लेकिन इस बीच एक और पहलू समझ लीजिए। ईरान के हंडाला हैकर्स ग्रुप ने एक बड़ा दावा किया, और यह बहुत बड़ा दावा है। हंडाला हैकर्स ने मोसाद के पूर्व चीफ का 14 GB डेटा लीक करने का दावा किया है। सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी मोसाद, देखिए, तमिल पार्दो पर ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को मारने के आरोप लगे हैं। डेटा में कथित तौर पर रणनीतिक फाइल्स, आंतरिक संवाद और ऑपरेशनल नोट्स भी शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं दारिश रिजाई नेजाद, मुस्तफा अहमदी रोशन, दोनों वैज्ञानिकों की मौत को टारगेट किलिंग यहां पर बताया गया है। और वहीं ईरान इजरायल जंग में तुर्की ने अरब देशों में से शामिल होने की अपील यहां पर की है। ये वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने सऊदी अरब, UAE और कतर का दौरा किया, और इस दौरान उन्होंने तीनों ही देशों से शांति और संयम बरतने की अपील की। दरअसल महायुद्ध के बीच सऊदी